गिरिडीह पश्चिमी भाग संख्या 36 जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार मुर्मू इस समय मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करके जिला परिषद भाग संख्या 36 के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। प्रवीण जी जोहार। जोहार सर। जी इका मिनमा डी न पाएगी बेसगे बेसगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका जो जिला परिषद क्षेत्र है गिरिडीह पश्चिमी भाग संख्या 36, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पंचायतें आती हैं? इस क्षेत्र में सबसे पहले तो सर लोकतंत्र भारत के न्यूज चैनल का आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस गिरिडीह पश्चिमी क्षेत्र जिला परिषद भाग संख्या 36, इसमें 9 पंचायत आते हैं मेरा अंतर्गत में। कौन कौन सी पंचायतें हैं? इसमें सबसे पहले मैं जीतपुर पंचायत मेरा अपना इस क्षेत्र है, सेनादुनी पंचायत, पहाड़पुर पंचायत, सिंदवरिया पंचायत, बाइस्टो पंचायत, लेदा पंचायत, अलगुंदा पंचायत, बेरदोंगा पंचायत, बदगुंदा पंचायत। ये कुल 9 पंचायत। 9 पंचायत है। ये जो पंचायत आपके क्षेत्र अंतर्गत आते हैं गिरिडीह जिले का, गिरिडीह सदर प्रखंड का कुल 9 पंचायत, इन पंचायतों की प्रमुख समस्याएं अगर पूछी जाए आपसे तो कौन कौन सी है? प्रमुख समस्या तो ऐसा सर, हम भारत या आज़ाद होने के बाद या झारखंड अलग होने के बाद अभी नौजवान हो गया है, 22 वर्ष होने बीत रहा है, लेकिन यहाँ के एमपी या एमएलए जो भी यहाँ प्रतिनिधि यहाँ से इस क्षेत्र से जीते हुए हैं, ना हमारा गिरिडीह ब्लॉक के पश्चिमी क्षेत्र जो हमारा भाग संख्या 36 के अंतर्गत आता है, जो भी पंचायत है, आप गांव देहात जाइए, हर समस्या से यहाँ जूझ रहे हैं लोग। रोड की समस्या देखा जाए, रोड जिस तरह अभी कम करपन पत्थर, अभी मोटरसाइकिल से जाइए या 4 व्हीलर से लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो आने जाने में बहुत सारा कठिनाई है। सड़क की समस्या। सड़क की समस्या और दूसरी समस्या है? और दूसरी समस्या है कि आप इस क्षेत्र में जो सरकार की अन्य सुविधाएं हैं दी जाती है, जैसे जल नल योजना भी वर्तमान में हर जगह हर पंचायत में कुछ कुछ योजनाएं चल रही है अभी, उसमें जल नल योजना में माने बहुत ही घटिया किस्म के माने सामग्री उपयोग किया जाता है। उसमें ना पानी बढ़िया से सप्लाई किया जाता है, ना उसमें बहुत सा सामग्री ये लोग मैंने यूज किया हुआ है यहाँ देखने को मिलता है। अभी जैसे टंकी बना दिया गया, टंकी में ऊपर में ढक्कन नहीं है और उसमें चिपकली गिर रहा है या और बहुत सा वैसा जहरीला मैंने कीड़ा मकोड़े गिर जाते हैं, उस टंकी में सड़ जाएंगे और उसी टंकी का पानी लोग पिएंगे तो क्या फिर स्वास्थ्य रहेंगे ना, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आपने नल जल योजना पर और उसकी गुणवत्ता पर जो है वो प्रश्न खड़े किए हैं। क्या आप एक जिला परिषद सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र में जो नल जल योजना का काम हो रहा है, काम करने वाले ठेकेदार या फिर पेयजल आपूर्ति विभाग गिरिडीह के पदाधिकारियों से आपने संपर्क किया और जो समस्या आप अभी कह रहे हैं उन समस्याओं को उनके समक्ष रखा? तो जिस तरह मैंने हम अभी देखने को मिल रहा है, जैसे हर वार्ड में हर पंचायत में मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, तो उन लोग हम सबको अवगत कराएं जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है उसमें आप लोग इसमें कोई गड़बड़ी अगर होता है तो हमको सूचना जरूर कीजिए। लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना गए, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत तौर पर हम जहाँ जाते हैं, अब जैसे उसमें सीढ़ी नहीं बनाया गया है, ढक्कन नहीं दिया गया है, बढ़िया पाइप नहीं बिछाया गया है, मैंने बहुत सा इसमें घोर अनियमितता मैंने देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल ही देखा जाए तो गिरिडीह लोकपाल तमन्ना परवीन का विजिट आपकी पंचायत जीतपुर में हुआ था मनरेगा योजनाओं को देखने के लिए, विशेष करके कल परसों देखिए यहाँ पर आपके ही क्षेत्र की बात की जाए तो एसडीएम जो है उन्होंने रेड किया था। क्या मामले थे, क्यों इस तरह के लोग यहाँ पर आए और क्या क्या कारण था उनके आगमन का? देखिए, इसमें व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं देखे हैं, लेकिन किसी माध्यम मैंने हमको सूचना दी गई कि रात को एसडीएम साहब यहाँ जीतपुर पंचायत घुसे थे कि मनरेगा द्वारा कुछ डोभा या तालाब निर्माण किया जा रहा था, तो इसमें
लेबर के माध्यम से मिट्टी को उठाना था, काम करना था, लेबर के माध्यम से काम कराना है मनरेगा द्वारा। लेकिन रात में जेसीबी से काम कराना ये तो बहुत गड़बड़ी है। और किसी माध्यम से या माने प्रशासन, हम तो नहीं जा रहे थे, जब इस तरह का घटना सुनाई दिया तब तो हमको बहुत इसमें हम निंदा किए कि मनरेगा द्वारा जो भी काम चल रहा है ये तो लघु क्या बोलते हैं उनका लेबर कार्ड में पैसा जाता है, लेबर काम करता है तो लेबर कार्ड में पैसा जाता है, तो काम ही नहीं करता है और लेबर कार्ड में पैसा जाता है और जेसीबी से काम करवाता है। कौन लोग इसके लिए दोषी हैं? इसमें तो दोषी यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं, चाहे उस वार्ड के हो या मुखिया हो, वही लोग तो काम इसमें देखते हैं कि मनरेगा द्वारा मुखिया को ही विशेष प्राथमिकता दिया जाता है। इसमें बीडीओ साहब भी शामिल हो सकते हैं कि आप बीडीओ साहब मनरेगा द्वारा काम किया जा रहा है, इसमें आपका मनरेगा में कौन कौन पदाधिकारी लोग हैं, रोजगार सेवक हैं, बीपीओ हैं, जो भी अधिकारी हैं, तो उनको तो काम देखना चाहिए कि मनरेगा द्वारा रियली में पब्लिक द्वारा काम होता माने लेबर द्वारा काम होता है ना, ये लोग बिचौलिए काम करते हैं। आपके क्षेत्र अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं या फिर सरकारी विद्यालय हैं, उनमें शिक्षा की क्या स्थिति है? पठन पाठन किस तरह की हो रही है? क्या टीचर्स जो हैं वो समय पर स्कूल जा रहे हैं? बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को मध्याह्न भोजन, पुस्तक या और जो सरकारी अनुदान और सहायता है वो सही से मिल पा रहा है या फिर उनके हक और अधिकार का हनन हो रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है? किस तरह की स्थिति जो है आपके क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में शिक्षा की विशेष करके है? विशेष करके मैं आंगनबाड़ी का मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी जिस तरह से जैसे सरकार की योजनाएं हैं या पब्लिक के हित के लिए, उस जो यहाँ का गरीब बच्चा आंगनबाड़ी के माध्यम से जो पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, जो गरीब लोगों के गर्भवती महिला हो या उनके छोटे बच्चे हो, तो पौष्टिक आहार वहाँ आंगनबाड़ी में उपलब्ध किया जाता है सरकार द्वारा, ताकि उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे और अच्छा पुष्ट रहे। तो वहाँ अभी देखने को मिलता है आंगनबाड़ी मैंने सेविका से हम बात किए, एक दो सेविका से, मतलब कि हम लोग क्या करें कि ऊपर से ही इतना भ्रष्टाचार है। किस तरह का भ्रष्टाचार ऊपर से? आपका जो सामग्री जो देना चाहिए वो लोग ऊपर से ही कमीशन लेता है, तो आंगनबाड़ी सेविका क्या करेगी? तो इन लोग जो ऊपर से अगर पैसा इन लोग को डिमांड किया जाता है तो सामग्री यहाँ घटिया किस्म के आएंगे। ऊपर से डिमांड करने का मतलब क्या हुआ? जो इससे जुड़े हुए वरीय पदाधिकारी हैं वे डिमांड करते हैं? जी, आपका जो भी पदाधिकारी है आंगनबाड़ी का, उन लोग इसमें करता है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, जबकि उन लोग के लिए सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। आप वेतन भोगी हैं, अब इन लोग से पैसा लीजिएगा तो फिर यहाँ गरीब का बच्चा कैसे पौष्टिक रहेंगे? एक तो पौष्टिक नहीं रह पाते हैं। आप गांव देहात में जाइए, अभी भी जैसे के तैसे लोग हैं, बच्चा लोग, आप किसी को कोई कालाजार से बीमार हो रहा है, कोई आपका तरह तरह की बीमारी उसको पकड़ लेता है। क्यों इस तरह हो रहा है? जब सरकार इतना सुविधा दे रही है फिर भी बच्चा स्वस्थ नहीं है। अब देखिए गांव देहात में स्कूल में जाइए, हर बच्चा को है ना, आप कन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? सरकारी विद्यालय में आप सही शिक्षा नहीं देते तब ना आपका कन्वेंट स्कूल में देना चाहता है बच्चा। प्रवीण कुमार मुर्मू की छवि जो है वो एक साधारण सरल व्यक्तित्व का है। आपकी चर्चा सकारात्मक रूप से पूरे क्षेत्र में होती है। आने वाले समय में प्रवीण कुमार मुर्मू किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं? क्या आप क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे या फिर आगे आपका कुछ और भी प्लान और योजना है? सर देखा जाए, जिसे जिला परिषद हम जीते हैं या जनता द्वारा हमको मतदान दिया है, विश्वास है प्रवीण कुमार मुर्मू को जिताने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मैं आलाधिकारी से, मैं जिला प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, उप विकास आयुक्त से महोदय से, इन लोग से भेंट मुलाकात करके लिखित आवेदन इस क्षेत्र के विकास के, जहाँ जहाँ विकास के माने नहीं हुआ है, रोड है, नली है, गढ़वाल है, कुआं है, जहाँ पानी का व्यवस्था नहीं, जल नल द्वारा ये हम वहाँ व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हम उपायुक्त महोदय से स्पेशल इस क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि सर इस क्षेत्र में
विधायक भी जीते हैं या एमपी भी लोग जीते हैं, इस क्षेत्र के लिए कोई के विकास करने का कहीं नजर नहीं आता है। क्या जो विकास नजर नहीं आ रहा है आपको, विकास से जो आप अपने क्षेत्र को वंचित बता रहे हैं, क्या प्रयास होगा आपके द्वारा कि आने वाले समय में आपका जो क्षेत्र है उसमें विकास हो? सर जी हाँ, अगर मेरे क्षेत्र में मेरा अगर फंड दिया जाता है जिला परिषद माध्यम से, माने जहाँ काम नहीं हो, जहाँ जहाँ गरीब लोग के पास काम नहीं हुआ, जो उन लोग के पास कोई पहुँचता नहीं हो, वैसा क्षेत्र में सबसे पहले मेरा फंड रिलीज करेंगे। और जहाँ तक इस क्षेत्र में, इस गांडे विधानसभा क्षेत्र में ही बताते हैं, क्योंकि मैं छात्र संघ से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज टाइम से भी, अभी भी वर्तमान में भी छात्र संघ से जुड़ा हुआ हूँ। हर गांव मैंने जाकर के देखा है, अध्ययन किया है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र या गैर आदिवासी क्षेत्र में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। तो कहीं उस तरह का माने विकास का नजर नहीं आता है। अब शिक्षा का तो हम लोग आदमी लोग बोलता है कि उस शिक्षा ग्रहण करने से लोग है ना सुखी संपन्न होंगे, उसका सारा कार्यशैली चेंज होंगे, लेकिन शिक्षा सही शिक्षा नहीं होने के कारण है जिस तरह अभी लोग दिल्ली बम्बई पलायन करते हैं। अब ग्रेजुएशन लड़का हमारा आदिवासी लोग अब दिल्ली बम्बई महाराष्ट्र गुजरात लोग जाते हैं, केरल हरियाणा लोग जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाते हैं कि यहाँ लोग विश्वास था झारखंड में, भारत देश में 40% यहाँ का खनिज संपदा से देश को मैंने देते हैं झारखंड से। अब यहाँ के लोग अब बाहर में क्यों जाते हैं काम करने के लिए, बहुत सोचनीय बात है। आदिवासी लोग, सभी लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोग जहाँ ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपका नौकरी श्योर धरा हुआ है। भाई आदिवासी लोग इतना दर दर भटक रहे हैं, बोले हम लोग आदिवासी को लोग कोई भी बोलता है कि ना आपका तो नौकरी धरा हुआ है, और अभी नौकरी नहीं मिल रहा है। सरकार नौकरी क्यों नहीं बहाली कर रही है? अब वो सरकार का पर्सन चिन्ह लगता है। अब अभी झारखंड में आदिवासी का सरकार लोग बोलता है कि हेमंत सोरेन आदिवासी का है, लेकिन चारों तरफ देखिएगा आदिवासी का कोई नजर नहीं आता है। क्यों नियोजन नीति नहीं लागू कर रहा है, अस्थायी नीति नहीं लागू कर पा रहा है। अब सरकार है भाई, अब अभी तक नहीं हो रहा है, अभी सब चीज में अब ब्रेक लग रहा है। और राज्यपाल भी है ना आपका नियोजन नीति अस्थायी नीति सब लौटा दिया फाइल को। क्या चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि झारखंड में ऐसा नियोजन नीति लागू हो ताकि सभी माने हर पंचायत के, जिला के माने हर बच्चा लोग है ना जो पढ़ लिख करके रोजगार वो बढ़िया मिले। अब जैसे नौकरी की बात हो, अब अस्थायी नीति या नियोजन नीति कब आप लागू कीजिएगा स्टेट में, अब पता नहीं। अभी हमको लगता है हमको इस जमाना में हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमको लगता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके युवा और कुशल नेतृत्व में आपका क्षेत्र जो है वो विकास करेगा। जो समस्याएं आपने चिन्हित किया है उन समस्याओं का समाधान होगा और आने वाले समय में आपका क्षेत्र जो है उसका विकास भी होगा। आगे बढ़ेंगे और लोगों का काम भी करेंगे। हमारे साथ प्रवीण कुमार मुर्मू जुड़े थे, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं गिरिडीह पश्चिमी भाग संख्या 36 की। और प्रवीण मुर्मू युवा हैं, प्रखर हैं, छात्र संघ के नेता भी रहे, छात्र संघ के हितों से जुड़े भी रहे। आदिवासी और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी समस्याओं के प्रति प्रखर हैं, गंभीर हैं। पूरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का प्रयास भी इनके द्वारा हो रहा है। आने वाले समय में ये आम जनता के हित और सरोकार के लिए, उनके अधिकार के लिए और भी लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे।